सभी मित्रों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल और Facebook पेज पर। अगर देख रहे हैं तो दोनों में ही आपका स्वागत है। हम लोगों ने ईशावास्योपनिषद प्रारंभ किया था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसकी कुछ वीडियो बन नहीं पाई, तो आगे हम चलते हैं। 3 मंत्रों तक हम लोग पढ़ चुके थे। उसका जो शांति पाठ था, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और जो प्रथम मंत्र है उसमें ईशावास्योपनिषद का अर्थ भी बताया था कि ईशा ईश्वर के सर्वव्यापक होने से इसका नाम ईशावास्योपनिषद है। और पहला मंत्र का जो पहला शब्द है वो भी यही है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाम आगर्धाकस्य शुद्धनम। दूसरा मंत्र था, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् तगुं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोस्ते न कर्म लिप्यते नरे। तीसरा था, असुरिया नामते लोका अंधेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। मतलब वेद मार्ग के जो विपरीत चलते हैं वो कैसे कैसे लोगों को प्राप्त होते हैं, उसका वर्णन था। अब बताते हैं कि उपास्य देव पर ब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो उस ब्रह्म का जो स्वरूप है वो कैसा है, चलिए आइए जानते हैं। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिष्पा दधाति। तो ये चौथा मंत्र है ईशावास्योपनिषद का, और इसका अक्षरशः अर्थ देखते हैं और उसकी व्याख्या भी हम लोग देखेंगे। तत् का अर्थ है वे परमेश्वर, तत् वो ब्रह्म क्या है, बोले अनेजत यानी जो नहीं चले, अचल है ना। अनेज देकम मनसो जबियो नैनद देवा आपनवन पूर्वमर्षत। अनेजत बोले जो चले नहीं, अचल है, स्थिर है, अटल है। और एकम, अनेज देकम, अनेजत और एकम यानी एक है, मनसः मन से भी, जवीय, जवीय यानी अधिक तीव्र गति युक्त, मन से भी तेज चलने वाला है, जहां तक मनी की गति नहीं है। और मन कितनी जल्दी हमारा चला जाता है कहीं भी, लेकिन उससे भी तेज चलने वाले वो परमात्मा है। पूर्वम सबके आदि है, क्योंकि ये जगत जब नहीं था तब भी परमात्मा थे। तो पूर्वम तो भागवत में आता है ना कि अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सत सत्परम पश्चाद हम यदे तच्च योग शिष्य तो सोचने। हम कह रहे हैं पूर्व में मैं था, इस जगत की सृष्टि से पूर्व में मैं था, इस जगत की स्थिति के समय में मैं हूँ, और इसके बाद भी मैं रहूंगा, जब इसका प्रलय हो जाएगा तब भी मैं। तो यही है कि पूर्वम जो सबके आदि है, और अर्षत, अर्षत यानी ज्ञान स्वरूप या सबके जानने वाले हैं, सब कुछ जानने वाले हैं। कोई ऐसी वस्तु, देश काल वस्तु से कोई भी इस जगत में, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, अनेक अनंत कोटि ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमात्मा न जाने। तो अर्षत, पूर्वम अर्षत। और कह रहे हैं कि एनत, बोले एनत इन परमेश्वर को देवाहा, इंद्रादि देवता भी न आपनुवन, नहीं पा सके या जान सके, क्योंकि स्तुति ही करते रह जाते हैं बड़े बड़े देवता, क्योंकि भगवान की शक्ति का या भगवान के स्वरूप का पार वो नहीं पा सकते। उनको तो जिस रूप में वो दर्शन दे देते हैं उसी को वो मान लेते हैं। तो देवाहा न आपनुवन तत् वे पर ब्रह्म पुरुषोत्तम अन्यान या दूसरे धावतः दौड़ने वालों को तिष्ठत
स्थित रहते हुए भी, मतलब एक जगह रहते हुए ही अतिक्रमण कर जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है, भगवान बैठे भी रहे और जो दूसरे भग रहे हैं वायु इत्यादि देवता, उनको भी अतिक्रमण कर जाते हैं। वो बैठे बैठे ही उसको पार कर देते हैं। तस्मिन, उनके होने पर ही, उन्हीं की सत्ता शक्ति से मातरिश्वा वायु आदि देवता अपह जल वर्षा आदि क्रिया तदाधि संपादन करने में समर्थ होते हैं। कहने का तात्पर्य है, जितने भी देव हैं, जितने भी ब्रह्मांड की शक्तियां हैं, वो सब उन्हीं के शक्ति से चलते हैं, उन्हीं की शक्ति से ही अपने कार्यों को करने में समर्थ होते हैं। यद यदवाद यद भयादवाति बातो यम, जिसके डर से वायु बहती है, सूर्यास्त तपति बद भयात, और सूर्य जिनके तप से तपता है, ये सभी देवता सब। आइए व्याख्या देख लेते हैं। तो वे सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर अचल और एक हैं, तथापि मन से भी अधिक तीव्र वेग युक्त है। मतलब एक जगह रहते हुए भी इतना तीव्र उनकी गति है कि कोई उन्हें जान नहीं सकता। मतलब अचल रहते हुए भी चल हैं। कहने का तात्पर्य यह है, जहां तक मन की गति है उससे भी कहीं आगे पहले से ही विद्यमान है। जहां आप सोच रहे हो, जो बहुत से लोग बुद्धि को प्रधान मान के और भगवान को जो चुनौती देने का काम करते हैं, तो उनको बता दे कि भगवान की गति जहां तक आपका मन है, बुद्धि है, उससे भी परे वो विद्यमान है। और मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। वे सबके आदि और ज्ञान स्वरूप हैं, अथवा सबके आदि होने के कारण सबको पहले से ही जानते हैं। क्योंकि वो सबके आदि हैं, इसलिए सबको जानते हैं। पर उनको देवता और महर्षि गण भी पूर्ण रूप से जान नहीं सकते। गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक को भी आप देख सकते हैं, उसमें भी इस चीज का वर्णन है। तो जितने भी तीव्र वेग युक्त मन, बुद्धि, इंद्रियां अथवा वायु देवता हैं, अपने शक्ति भर परमेश्वर के अनुसंधान में सदा दौड़ लगाते रहते हैं। परंतु परमेश्वर नित्य अचल रहते हुए भी उन सबको पार करके आगे निकल जाते हैं। वे सब वहां तक पहुंच ही नहीं पाते। असीम सीमा का पता ससीम को कैसे लग सकता है? जो असीम है वो ससीम, उसको भाई जो सीमा के अंदर बना है, और जो एक असीम है जो अनंत है, वो उसको पार कैसे पता कर सकता है? बल्कि वायु आदि देवताओं में जो शक्ति है, जिसके द्वारा वे जल वर्षण, प्रकाशन है, प्राणी प्राण धारण आदि करने में समर्थ होते हैं, वह इन अचिंत्य शक्ति परमेश्वर की शक्ति का अंश मात्र ही है। उनका सहयोग मिले बिना ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। तो ऐसा वर्णन इस चौथे श्लोक में किया है। आइए एक बार और उच्चारण कर लेते हैं इस बढ़िया श्लोक का। आप इसको याद भी कर सकते हैं और ये बहुत काम आने वाला श्लोक है। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। तो ईशावास्योपनिषद का ये चौथा श्लोक पूरा हुआ। और सभी मित्रों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे ही हम उपनिषद इत्यादियों की वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आप सुनते रहा करिए। और हमारा एक छोटा सा चैनल भी है, आश्रय वृंदावन, आप ही की फैमिली है, तो उसको भी यूट्यूब पे जा करके देख लीजिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।